हमें मंदिर से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि हमारे देश की जो प्रतिष्ठा है वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी और वैसे भी मतलब जो है बहुत ऊंची लेवल पर ले गए मतलब। क्षेत्र का प्रत्याशी होना चाहिए जी, बस। वो किसी भी पार्टी से। किसी भी नहीं बीजेपी से। क्षेत्र का प्रत्याशी होना चाहिए, बीजेपी से होना चाहिए। कौन दानिश कहाँ का दानिश है, कभी आता आया नहीं, कभी गया नहीं, कभी कुछ नहीं, कोई क्षेत्र में काम नहीं। 80 की 80 सीट अब गए बीजेपी पे जा रही है, ये देख लेना आने वाले समय में कुल सरकार बननी है बीजेपी की बननी है। सबसे पहली बात है कि हमारा आत्मबल हमारा बढ़ा हुआ है। हम आज हमारी बहन बेटियां समाज में सर उठाकर चल सकती हैं, उनका कहीं अपमान हो कोई नहीं कर सकता। ये बीजेपी का सबसे बड़ा फायदा है। वोट डालने जाएंगे तो दिमाग में कौन सी बात रहेगी? भाजपा की बात रहेगी। क्या मुद्दा कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? मुद्दा तो हमारे यहाँ यही है कि अब तो जहाँ 4 घंटे में पहुँचते थे वहाँ 40 मिनट में पहुँच जाते हैं। और एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहाँ आए थे जनकपुरी, तो मैंने पैदल यात्रा अपने गांव से यहाँ से करी है। इतना मेरे अंदर उत्साह था भारतीय जनता पार्टी के लिए। जैसे गठबंधन की सरकार है, पता चला कि समाजवादी का हमारे यहाँ से सांसद बना हुआ है। पार्टी से पहले जाओ काम के लिए जाएंगे, बोले जी पहले कांग्रेस वाले पास करेंगे फिर समाजवादी वाले पास करेंगे, तो वो नहीं चाहिए, टाइम खराब हो जाएगा। अगर बीजेपी का होगा, हमारा क्षेत्रीय होगा, हम जाएंगे सीधा काम करवाएंगे अपने घर। नमस्कार, द न्यूज़ 15 की चुनावी पड़ताल लेकर हम पहुंच चुके हैं अमरोहा के आरिफपुर माफी गांव और हमारे साथ ये चाचा हैं। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? धर्मपाल सिंह। धर्मपाल सिंह साहब, ये बताइए कि ये गांव किस विधानसभा क्षेत्र में आता है और कितने लगभग वोटर्स हैं यहाँ पर? ये गांव जो है लगभग मतलब धनौरा उससे आता है। वोटर इसमें कम से कम 700 के लगभग हैं। अच्छा, हाँ। तो यहाँ से आपका लोकल प्रत्याशी कौन है और किसको फिलहाल वोट देने वाले हैं आप लोग? प्रत्याशी तो मुझे ना पता कौन है, परंतु ये है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अच्छा, हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए ऐसा क्या किया जो उनके साथ हैं आप? मतलब सब कुछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। राशन भी दे रही है वैसे, और वो भी दिए हैं, गैस भी दिए हैं, और हारियों की सुनवाई भी है, सब कुछ कर रही। सम्मान निधि भी आ रही है। तो मतलब इसलिए हम भाजपा के साथ, मतलब इनसे हमें प्रेम भी है। हाँ, और एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहाँ आए थे जनकपुरी, तो मैंने पैदल यात्रा अपने गांव से यहाँ से करी है। इतना मेरे अंदर उत्साह था भारतीय जनता पार्टी के लिए। मोदी जी में आपको क्या पसंद आता है चाचा? मोदी जी में सब कुछ पसंद आता है, क्योंकि उनकी भाषा भी और हर उनकी मतलब लगना, उनका कर्तव्य जो है वो हमें सब कुछ पसंद है उनका। ये हमारे साथ जो ये ब्राह्मण समाज और जाट समाज मिला हुआ है, कुछ लोग हमारे साथ और हैं। सब, आपका क्या नाम हुआ? विपिन कुमार। विपिन जी, अभी अगर यहाँ के आपका लोकल मुद्दे देखें तो आपके लोकल मुद्दे क्या होने वाले हैं जो आने वाले वक्त में जो चुनाव है उसमें जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में मुद्दे कौन से होंगे? अरे मुद्दे तो चल रहे हैं, लेकिन क्षेत्र का जो प्रत्याशी होता है उससे मिलने जा सकता है इंसान। बस बाकी मुद्दे तो जो है चल ही रहे हैं सरकार खुद ही। हाँ, क्षेत्र का प्रत्याशी होना चाहिए बस। वो किसी भी पार्टी से? किसी भी नहीं बीजेपी से। क्षेत्र का प्रत्याशी होना चाहिए, बीजेपी से होना चाहिए जी, उसे हम वोट देंगे। अच्छा, पिछली बार यहाँ पर क्या हुआ था कि क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो एक इंडिया गठबंधन है, तो इस अमरोहा में पिछली बार दानिश अली जीत करके आए थे, वो बसपा से थे। इस बार वो कांग्रेस की तरफ जाने की जुगत में है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन से अगर फिर से वही प्रत्याशी बनते हैं दानिश अली, तो क्या आपके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी होगा तो उसको बेहतर टक्कर मिलेगी? नहीं, जो क्षेत्र का प्रत्याशी होगा वही टक्कर दे पाएगा। क्षेत्रीय प्रत्याशी दानिश अली क्षेत्रीय नहीं? दानिश अली क्षेत्रीय हमने देखे भी नहीं हो आज तक। हाँ, हमें पता ही नहीं दानिश अली हैं कौन। हमने बीजेपी को वोट दिया था, पहले भी कंवर सिंह तंवर को वोट दिया था। हमारे से 100% वोट रहता है बीजेपी के लिए, 100% वोट है। हाँ, हिंदुओं को जी। पार्टी जो है हमारे लिए स्वच्छ है, सब कुछ मतलब। हाँ, इस बार सब यूँ चाह रहे हैं कि प्रत्याशी लोकल हो जाए तो और अधिक और अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि हिंदुओं का गांव है, लेकिन अमरोहा जहां तक है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो हम जैसा कि कह रहे हैं कि दानिश अली पिछली बार यहां बसपा से हो गए थे सांसद, और अगर इस बार भी अगर गठबंधन उनको बना देता है प्रत्याशी, आपके जीत नहीं पाएंगे वो। आप नहीं जीत पाएंगे, आपका कैंडिडेट यहाँ से बीजेपी का ही निकलेगा, कोई भी कैंडिडेट। और क्षेत्रीय हो जाए तो और भी अच्छी बात है। जो बाहर का आ गया
तो बात नहीं कह सकते। चुनाव पलट जाए बात दूसरी। क्षेत्र प्रत्याशी अगर यहाँ का है तो 100% बीजेपी का निकलेगा, क्योंकि उससे मिल तो सकते हैं ना, कह तो सकते हैं ना। दानिश की हमने तो शक्ल भी नहीं देखी, कौन दानिश कहाँ का दानिश है। कभी आता आया नहीं, कभी गया नहीं, कभी कुछ नहीं, कोई क्षेत्र में काम नहीं, तो उसका कौन सपोर्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। अच्छा, ये क्योंकि ब्राह्मणों का और जाट बाहुल्य गांव है। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? श्यामलाल शर्मा। श्यामलाल जी, पिछले दिनों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आपको क्या लग रहा है कि कितना ज़्यादा उसको सोचते हुए आप लोग इस बार वोट करने वाले हैं, या ये सब एक राजनीतिक माहौल था? हमें मंदिर से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि हमारे देश की जो प्रतिष्ठा है वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी और वैसे भी मतलब जो है बहुत ऊंची लेवल पर ले गए मतलब जो है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या हो गया है सर? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मतलब जो है जिस राष्ट्र के साथ में हम कभी बैठ नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, आज उससे कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं और इससे अच्छी क्या प्रतिष्ठा होगी? कौन सा राष्ट्र चाचा? हैं? कौन सा राष्ट्र? अमेरिका है, सोवियत रूस है, यही मतलब ऊंचे स्तर पर आते हैं। तो अमेरिका से आपको क्या लेना देना? अमेरिका से लेना देना कैसे नहीं है, एक मजदूर आदमी मतलब जो है और गांव के प्रधान के साथ में कंधा से कंधा मिला के चले तो उसकी मान मर्यादा है या मतलब जो है प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है। तो ये अमेरिका की देन है। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, आपसे अगर सवाल करें, आप आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ साहब आपका? सौरभ शर्मा। सौरभ जी। सौरभ जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि वैसे सबसे पहले ये बताइए कि आपके लिहाज से अगर आप मुख्य प्रधानमंत्री पद पर किसे देखना चाहते हैं? जी, प्रायोरिटी पे तो मोदी जी हैं ही, वर्तमान में भी, और मैं आगे भी मोदी जी को देखना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बढ़ के लोकप्रिय नेताओं में से नंबर 1 पे मोदी जी आ रहे हैं, और सब युवा भी यही चाहते हैं कि मोदी जी रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात यही है, क्योंकि आप भी युवा हैं और आप चाह रहे हैं कि युवा आएँ तो बेहतर रहेगा। लेकिन अभी जो विपक्ष गठबंधन में इंडिया गठबंधन बना है, उसमें राहुल गांधी भी हैं और वो भी युवा नेता हैं। कुछ दिनों पहले आपके ही ज़िले से वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के गुजरे, और वो कहते हैं कि युवाओं को जो है उनका जो अधिकार है वो दरअसल जो सरकार है अभी वो दे नहीं रही है। तो ऐसे में आप राहुल गांधी को कितना आंकते हैं, कि कहाँ पर रखते हैं उनको? नहीं, राहुल गांधी जी अपनी जगह ठीक हैं, पर जो उनकी जो सीनियर नेता हैं वो सही नहीं है, जो उनकी पार्टी को जो उनकी पार्टी को डुबोते जा रहे हैं। बाकी लोग पहले भी गठबंधन हुआ है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बस जो गठबंधन की सरकार है, सुनिए, जैसे गठबंधन की सरकार है, पता चला कि समाजवादी का हमारे यहाँ से सांसद बना हुआ है। पार्टी से पहले जाओ काम के लिए जाएंगे, बोले जी पहले कांग्रेस वाले पास करेंगे फिर समाजवादी वाले पास करेंगे, तो वो नहीं चाहिए, टाइम खराब हो जाएगा। अगर बीजेपी का होगा, हमारा क्षेत्रीय होगा, हम जाएंगे सीधा काम करवाएंगे अपने घर बेफिक्री। तो हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय नेता हो हमारा, बीजेपी से निकल के आए, बीजेपी पार्टी हमारे क्षेत्रीय नेता को नॉमिनेट करे, हम उसकी सपोर्ट में फुल वोट करें। जी, आप आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, और अब यहाँ पर सामने आ जाइए। और अभी बात हो रही थी कि आप लोग एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को रख रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी अब साथ में आ गए हैं। तो अखिलेश यादव को भी वोट बैंक अच्छा खासा है पिछले। तो 2019 में भी आए थे ये तो दोनों। हाँ, 17 में भी आए थे ये तो, 17 में भी आए थे। क्या हुआ? तब भी नहीं हरा पा रहा है। जब भी ठगबंधन, तो अब भी ये ठगबंधन बन जाए, कुछ नहीं होने वाला इससे, कभी कुछ नहीं होने वाला। 80 की 80 सीट अब के बीजेपी में जा रही है, ये देख लेना आने वाले समय में। फुल सरकार बननी है, बीजेपी की बननी है। तो अगर वोट डालने जाएंगे तो क्या महंगाई, बेरोजगारी और ये सब ध्यान में नहीं रहेगा? महंगाई कुछ ना है, महंगाई गरीबी में लोग भूख के मरे, महंगाई में मौज खा रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं सब लोग। राशन खूब भरपेट मिल रहा है, भरपेट राशन मिल रहा है, बिजली भरपूर मिल रही है, गैस भरपूर मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है। जो चीज़ पहले नहीं मिलती जब खूब मिल रही है, तो कोई महंगाई ना है। महंगाई का लोग वैसे ही ढोल पीटते हैं ना कि अभी चले को महंगाई नहीं है। महंगाई गरीबी में तो लोग भूखे मरे हैं, महंगाई में भरपेट खा रहे, तो महंगाई आएगी है, महंगाई नहीं है ये। खेती किसानी कौन करता है? लगभग सभी लोग करते होंगे। किसान ही खड़े जी, हैं। कोई आप आइए, आइए। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार शर्मा। कृष्ण कुमार जी, सब लोग खेती किसानी करते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा को वोट देंगे, लेकिन बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, जब पिछली बार गाज़ीपुर में, दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तब 750 किसान शहीद हो गए थे। इस बार भी एक धनौरा में किसान मर गया पंजाब में, उसको लेकर के जो मांगे कर रहे हैं MSP की और कई कानून हैं, तो उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही और आप लोग कह रहे हैं कि उसी को वोट देंगे। बीजेपी ध्यान दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? दे रही हो, देगी। सबसे पहली बात है कि हमारा आत्मबल हमारा बढ़ा हुआ है। हम आज हमारी बहन बेटियां समाज में सर उठाकर चल सकती हैं, उनका कहीं अपमान हो कोई नहीं कर सकता।
ये बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा है। इसमें आत्मसम्मान की बात कहाँ से आ गई? हमने तो किसानों की बात की कि वो लोग कई दिनों से आंदोलनरत हैं और कई लोग मर चुके हैं। वो बात सही है। देखिए सभी लोग जो हैं, जितने भी हमारे वहाँ हमारे भाई गए, किसान भाई गए, वो सभी है ना, तो हमारी मांगे वही जायज़ होनी चाहिए जो हमें मिल सके। अब कहने लगे हमें अगर आगे जाते और मिल जाए तो नहीं, जो हमारी जायज़ मांगे वो हमें मिलनी चाहिए, है ना। अच्छी बात नहीं, मोदी जी हर चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, और जब हम उपद्रव फैलाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला? कुछ मिलने वाला नहीं है। जी, आप अगर कुछ बोलें, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, आप लोग इधर आ जाइए प्लीज़, आप लोग इधर आ जाइए। जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उस पर आप क्या बोलेंगे? क्योंकि बात हो रही है, वो लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं। कई किसान मर भी गए, पहले भी हमने देखा उनकी मौत हो गई, एक बार फिर से अब मौत हो गई, और वो भी गोली से हुई है मौत। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि जिस सरकार को बार बार वोट दिया जा रहा है, वो सरकार जो शासन प्रशासन में जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर नहीं रख पा रही है। देखिए, किसानों के लिए भी ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है। खाद पे बढ़ाया है तो सब्सिडी भी दे रही है। पहले खाद के रेट बढ़ाए हैं तो खाद पहले मिलती नहीं थी, सस्ता था, तो टाइम पे मिल रही है। रही बात, गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया है, कम बढ़ाया है, उसके लिए इन्होंने क्रेडिट कार्ड में भी छूट कर रखी है, ठीक है। बशर्ते कुछ शर्तें हैं जो सरकार को सबको देखते हुए चलनी चाहिए, क्योंकि हम MSP की बात कर रहे हैं। अगर हम हर चीज़ पे MSP लागू कर देंगे तो जो नॉर्मल जो लोग हैं वो कैसे खरीद पाएंगे? मान लो एक चीज़ का रेट 80 रुपये किलो कर दिया, कल को अगर ज़्यादा जाती है तो उसे 70 रुपये किलो कैसे खरीदेगा आदमी? वो तो 80 से 110 ही खरीदेगा। जिसके पास खेती नहीं है वो कैसे 100 रुपये किलो टमाटर या जो भी कुछ MSP पे कैसे खरीद सकते हैं? हर एक चीज़ हम MSP पे नहीं खरीद सकते। तो ये बाज़ार है, ये डंडी पे ही चलना चाहिए। जो रेट आज का है, जैसे मार्केट चलती है, इस हिसाब से चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप आ जाइए आगे थोड़ा। जी, क्या नाम हुआ आपका? नरेश सिंह। नरेश सिंह जी, वोट डालने जाएंगे तो दिमाग में कौन सी बात रहेगी? भाजपा की बात रहेगी। क्या मुद्दा कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? मुद्दा तो हमारे यहाँ यही है कि अब तो जहाँ 4 घंटे में पहुँचते थे वहाँ 40 मिनट में पहुँच जाते हैं। क्या पहुंच जाता? सड़क इतनी सही बन हो गई हमारे यहाँ, सड़कें अच्छी हो गई, और हमारे हमारे तो यही सुविधा है बस। अच्छा, सिर्फ यही सुविधा है और कोई सुविधा नहीं? बहुत सुविधा है, राशन मिल रहा है, वो बिजली मिल रही है, सिलेंडर मिल रहे हैं, बहुत सारी सुविधा हैं। हाँ, इससे पहले जो सरकारें थी, आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, तो उनसे ये सरकार कैसे अलग है? हमें तो सबसे बढ़िया यही सरकार लग रही है। तो वही तो पूछ रहे कैसे अलग है, क्यों? ये सबसे अलग इसलिए लग रही है कि और सरकार में तो कुछ न कुछ होते जाता था, इसमें हाँ इसमें तो सब कुछ सुविधा मिल रही है हमें इसमें। तो एक तरफ से यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की कोशिश है। अब देखना है कि कैंडिडेट कौन चुना जाता है, क्योंकि कुछ सारे मुद्दे एक तरफ हैं, लेकिन एक मुद्दा ये है कि जो भी प्रत्याशी हो वो लोकल होना चाहिए, वो इसी ज़िले का होना चाहिए, और जो प्रत्याशी है वो उससे हम कभी भी मिल सकें, वो हमारी जान पहचान का होना चाहिए, और सबसे मेन चीज़ की समाज का होना चाहिए, ताकि उससे हर समय अपने दुख सुख की बातें की जा सकें, उसे कोई परेशानी हो तो बताई जा सके। फ़िलहाल आगे देखते हैं कि कौन सा प्रत्याशी चुना जाता है और किस पार्टी की तरफ वोट जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पड़ते हैं, और तब जा कर के वो अपनी पार्टी को चुनाव में जिता पाता है। फ़िलहाल अभी इस वक्त हम आरिफपुर माफी गांव से रविशंकर दुबे, कैमरा पर्सन गोविंद मंडल के साथ।